हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि अगर आपके पास दो रेशनल नंबर दिया गया हो जिसके डिनोमिनेटर्स जिसका जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम नहीं है, तो फिर हम उसके बीच में अगर बहुत सारे रेशनल नंबर आपसे पूछा जाए तो हाउ कैन वी फाइंड। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आपके पास दो नंबर्स दिए हैं, वन इज़ गिवन 3/4 एंड अनदर वन इज़ गिवन 5/6। तो आपको करना क्या है कि पहले इन दोनों ही डिनोमिनेटर्स का आपको लेना है एलसीएम। इट मीन्स पहले आपको इस दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने हैं। तो सेम बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे कि पहले लिखेंगे एलसीएम ऑफ 4 and 6। तो 4 और 6 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आई थिंक यू विल गॉट 12। ओके, अब आपको करना क्या है कि इस 3/4 जो नंबर दिया गया है इसके डिनोमिनेटर को बनाना है 12। तो इसको 12 बनाने के लिए 4 3 जा 12, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में। तो जिससे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे आप सेम टू सेम उसी नंबर से नोमिनेटर्स में भी मल्टीप्लाई कीजिएगा। 3 3 जा 9 और अपॉन में 12। आपको सेकेंड नंबर दिया हुआ है 5/6। अब आपको इस नंबर के भी डिनोमिनेटर क्या करने हैं, सेम बनाने हैं। तो 6 2 जा 12, आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से नोमिनेटर्स में भी। तो आपको मिलेगा 5 2 जा 10 और अपॉन में 12। नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास दो नंबर है। अब आपके पास एक नंबर है 9/12 और एक नंबर है 10/12। अगर इन दोनों नंबर्स को आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इसके डिनोमिनेटर सेम है और 9 और 10 के बीच में ऐसा कुछ आपको दिख नहीं रहा है तो बहुत सारे नंबर एन रेशनल नंबर इसके बीच में लाई कर रहे हैं। तो अब आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। सो स्टूडेंट्स, अब आपको कितने नंबर फाइंड करने हैं, आपको नंबर फाइंड करने हैं 6। तो आपको लिखने हैं n = 6। अब मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास दो रेशनल नंबर दिए हों और दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो और इसके बीच में आपको n रेशनल नंबर फाइंड करने हो, 6 करने हो, 5 करने हो, 4 करने हो, तो आपको इससे 1 मोर या कोई भी 1 मोर 2 मोर 3 मोर 5 मोर, इट मीन्स इस 6 से बड़े किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करके उसके बीच में नंबर लिख सकते हो। तो अगर मैंने यहाँ से निकाला कि n+1 का मान निकाल लिया, अर्थात 6 + 1 7, और मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया 7 से। तो जब मैं इस 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमको मिलेगा 63 और अपॉन में 84, और यहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट्स अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 7 से तो 70 अपॉन में 84। अब आप इन दोनों नंबर को ध्यान से देखिए, इस वाले को और इस वाले को। अब 63 से अधिक चलिए, 64/84, 65/84, 66, 67, 68 एंड 69/84। आप इनके बीच में नंबर्स को लिख सकते हो। तो आप लिखोगे देयरफॉर 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/6 आर। स्टूडेंट्स, वन थिंग, ये जो भी आपने नंबर लिखा है ना, दिस इज द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 5/6. It is equal to the 5/6, okay, when you simplify it. Similarly, this one is equal to 3/4 when you simplify it. So students, हम यहाँ से लिख पाएंगे 64 अपॉन में 84, 65 अपॉन में 84, 66 अपॉन में 84, 67 अपॉन 84, 68 अपॉन 84 and 69/84. So by using this process you can simply solve your NCERT problems as well as RS server problem.